कड़ाके की ठंड, सुबह की धूल और गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था की अपार भीड़ धर्मनगरी प्रयागराज और हरिद्वार एक बार फिर भक्ति, विश्वास और परंपरा के महासंगम का साक्षी बन गई है। माघ मास के पावन स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचते हैं, जहां हर हर गंगे की जयघोष के बीच गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है ये माघ मेला क्यों मनाया जाता है? इसकी धार्मिक मान्यता क्या है या इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज माघ मेला से जुड़ी सभी जरूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि माघ मेला 2026 जो है प्रयागराज में लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें गंगा स्नान की परंपरा होती है तो हरिद्वार में या फिर किसी भी गंगा नगरी में आपको उतनी ही भीड़ दिखाई देगी जितनी कि आपको प्रयागराज में दिखाई देगी। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन परंपरा की जीवंत विरासत है। हर साल माघ मास यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास ये मेला लगता है। ये मेला श्रद्धा, तप और मोक्ष की कामना से जुड़ा हुआ है। मान्यता है तो इस महीने में गंगा स्नान करने से पापों का नाश, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मेला का धार्मिक महत्व जो है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि देवता भी इस महीने में गंगा में स्नान करते हैं। विशेष रूप से मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे स्नान पर्वों का विशेष महत्व है। इन तिथियों पर स्नान, दान और जप करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन इससे जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, आखिर कैसे हुई माघ मेले की शुरुआत, ये बताने से पहले आपको इसकी धार्मिक मान्यता बताते हैं। तो आपको बता दें कि माघ मेले की गंगा स्नान की धार्मिक मान्यता है। इससे माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से रोग और कष्ट दूर होते हैं, आत्मिक शांति मिलती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ मेले की परंपरा का उल्लेख पुराणों और महाभारत काल से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत कलश की बूंदें जो है वो गंगा तट पर गिरी थी। तभी से हरिद्वार को और कुछ बूंदें जो है प्रयागराज में भी गिरी थी। तो हरिद्वार और प्रयागराज दोनों को मोक्षदायिनी नगरी माना गया और यहाँ माघ मास में स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। ये मेला कुंभ और अर्ध कुंभ के बीच के वर्षों में आयोजित होता है, जिससे धार्मिक परंपरा निरंतर बनी रहती है। अब इसके बाद अगला सवाल जो आपके मन में रहता होगा, कब और कितने दिन चलता है ये माघ मेला? तो आपको बता दें कि माघ मेला आमतौर पर पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलता है। इस दौरान प्रतिदिन गंगा स्नान, संतों के प्रवचन, यज्ञ, भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। विशेष स्नान पर्वों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। इसी विश्वास के चलते आज हर की पौड़ी में प्रेमनगर घाट, कांगड़ा घाट, भीमगौड़ा और अन्य सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते नजर आ रहे हैं और यही जो भीड़ है आपको प्रयागराज में भी दिखाई पड़ रही है। आस्था का ये सैलाब बता रहा है कि समय बदला है, दौर बदला है, लेकिन गंगा और विश्वास का रिश्ता आज भी उतना ही अटूट है जितना कि सदियों से चला आ रहा है। माघ मेला केवल स्नान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवंत उत्सव है, जहां हर बूंद में श्रद्धा और हर लहर में मोक्ष की कामना बहती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.